नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेस में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की इस ज्योग्राफी की वीडियो में हम भारत और अफगानिस्तान के बीच जो डूरंड रेखा है उसके बारे में जानेंगे। जैसा आपने भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा के सारे पॉइंट एक एक बेहतरीन तरीके से क्लियर किए थे, वैसा ही आज हम आपको डूरंड रेखा के बारे में बताएंगे कि डूरंड रेखा कब खींची गई थी, इसकी मियाद कब तक थी, कुछ लोग इस डूरंड रेखा को क्यों नहीं मानते, उनको क्या दिक्कत है इस डूरंड रेखा से, वर्तमान में ये डूरंड रेखा कौन कौन से देशों के मध्य, कौन से दो देशों के मध्य है, और ये रेखा कब खींची गई थी, कब तक इसका अस्तित्व था, कौन से भारत के साथ में ये रेखा खींची थी, और ये रेखा अब कितने किलोमीटर है। ये सभी चीज़ों मतलब जितने भी भारत और अफगानिस्तान के बीच जो डूरंड रेखा से संबंधित आपके माइंड में क्वेश्चन आते हैं, उन सभी क्वेश्चनों का अभी इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करेंगे। भारत और अफगानिस्तान के बीच जो डूरंड रेखा है वो डूरंड रेखा कब खींची गई थी, कैसे खींची गई थी, क्यों खींची गई थी, रीजन क्या था, ब्रिटिश सरकार क्या चाहती थी, क्या मतलब इसका कार्य हुआ करता था, सारे पॉइंट हम इस वीडियो के अंदर आपको एक एक करके क्लियर करेंगे। आप वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप आप मत करना। तो एक बार छोटा सा हम नॉर्थ इंडिया का मैप बना लेते हैं। उस नॉर्थ इंडिया के मैप में हम सीखेंगे भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो डूरंड रेखा है उनसे संबंधित सभी पॉइंट है, उन सभी पॉइंटों को एक बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से हम पढ़ेंगे। तो मान लेते कि अपने पास में एक ऐसा उत्तर भारत है, ऐसा मान लेते हैं, और ये जो सीमा रेखा, ये जो क्षेत्र है, ये लगता है अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान भारत के साथ में 106 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाता है। भारत के साथ में सबसे छोटी बाउंड्री लाइन कौन सा देश बनाता है, तो आप बताएंगे अफगानिस्तान। और दूसरी छोटी बाउंड्री लाइन कौन सा देश बनाता है, तो आप बता देना भूटान, 699 किलोमीटर बनाता है। लेकिन ये जो रेखा है अफगानिस्तान और भारत के बीच में, ये जो रेखा है, इस रेखा को हम किस नाम से जानते हैं, तो आप बता देना डूरंड लाइन के नाम से, डूरंड रेखा के नाम से इसे जानते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा है, लेकिन आजकल जो नई बुकें आ रही हैं उनके अंदर ये रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच दिखाई गई है। जो वर्तमान में नई बुकें आ रही हैं उन बुकों के अंदर ये जो रेखा है, ये रेखा किसके मध्य दिखाई गई है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य। अफगानिस्तान सबसे लंबी जो बाउंड्री लाइन है वो कौन से देश के साथ में बनाता है, अफगानिस्तान सबसे लंबी बाउंड्री लाइन बनाता है कौन से देश के साथ में, अफगानिस्तान के साथ में। पाकिस्तान के साथ में। अफगानिस्तान सबसे लंबी बाउंड्री लाइन बनाता है कौन से देश के साथ में, तो आप बताएंगे पाकिस्तान के साथ में। लेकिन ये जो क्षेत्र है ना, ये पीओके के क्षेत्र था, ये पीओके का क्षेत्र है। और अब की बार जब जम्मू कश्मीर यूटी बन गया है, यूनियन टेरिटरी बन गया है, तो भारत सरकार ने इस पीओके के क्षेत्र को दिखाया ही नहीं। अब भारत सरकार ने पीओके के क्षेत्र को पूर्णतः अपना दिखा दिया, तो पाकिस्तान को दिक्कत हुआ और पाकिस्तान कह रहा कि हम भी नया मैप बनाएंगे। वो तो इस प्रकार से धमकी दे रहा है जैसे नए मैप में पूरे जम्मू कश्मीर को दिखा देगा वो है। ऐसा मत करना गलती से भी भूल के, वरना अभी तो पीओके ही दिखाया है भारत सरकार ने अपने में, पता नहीं कौन सा शहर आपका अपना दिखा दे भारत। नहीं तो ध्यान रखना, ये आगे से कोई भी मैप बनाए ना तो अच्छे तरीके से बनाना। अब की बार तो भारत सरकार ने पीओके को ही हटाया है, आगे से भारत का मैप बन गया तो पता नहीं कौन कौन सा शहर भारत के अंदर आ जाएगा। तो ये गलत कदम मत उठाना आप, ठीक है ना, तो ये चीज याद रखना। तो ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो है, ये जो क्षेत्र है, ये डूरंड लाइन का है, ये पीओके का क्षेत्र था। पीओके का क्षेत्र वैसे अब भी है, लेकिन भारत सरकार ने नए मैप पे नहीं दिखाया। लेकिन ये पीओके के साथ में लगता है, तो पाकिस्तान ये कहता है कि ये जो डूरंड लाइन है, पाकिस्तान ये बोलता है कि ये जो डूरंड लाइन है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। लेकिन पुरानी जो बुकें आती थी, उन बुकों के जो भी पब्लिशिंग कंपनी हुआ करती थी, वो उनके अंदर बताती थी कि ये रेखा है, ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। तो दोनों के अंदर है, क्योंकि पीओके के ऊपर कब्जा भारत भी है, भारत भी जताता है, भारत का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान अपना हिस्सा बताता है। तो पाकिस्तान कहता है कि डूरंड लाइन है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य, लेकिन भारत कहता है कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य डूरंड लाइन। लेकिन ये डूरंड लाइन खींची कब गई थी, तो डूरंड लाइन 1893 के अंदर खींची गई थी। 1893 के अंदर, हालांकि ये जो डूरंड लाइन है ये अस्तित्व में कब आई थी, तो आप बताएंगे 1896 में।
आप नॉर्मल बुकों के अंदर पढ़ेंगे तो उनके अंदर मिल जाएगा कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, तो आप बता देना डूरंड लाइन। वो कब खींची गई थी, तो आप बताना 1896 में। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी 1896 में, और अल्फ्रेड नोबल की डेथ हुई थी 1896 में। पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था 1896 में। और याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस मिशन की शुरुआत की थी 1896 में। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो डूरंड लाइन है, ये डूरंड लाइन कैसे खींची गई थी, किस किस के मध्य समझौता हुआ था। तो उस समय 1893 के अंदर अफगानी अमीर अफगानी अमीर अब्दुर्रहमान खान और ब्रिटिश सरकार के सचिव सर जॉन डूरंड के मध्य एक समझौता हुआ था। 1893 के अंदर अफगानी अमीर अब्दुर्रहमान खान और उस समय के तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के सचिव सर जॉन डूरंड के मध्य एक समझौता हुआ, और इस समझौते के तहत ये रेखा खींची गई थी। लेकिन ये रेखा अस्तित्व में कब आई थी, 1896 में आई थी। लेकिन अब इस रेखा को लेकर क्या क्या सवाल उठ रहे हैं, कौन लोग हैं जो इस रेखा को नहीं मानते हैं, और वो लोग इस रेखा के ऊपर क्या सवाल उठाते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो समझौता हुआ था 1893 में भारत और अफगानिस्तान के बीच में, ये समझौता सिर्फ 100 साल तक प्रभावी था। कहने का मतलब ये समझौता हुआ 1893 में, तो ये समझौता कब तक प्रभावी था, तो आप बताएंगे 1993 तक। मतलब कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये कब तक प्रभावी हुआ करता था, 1993 तक, 100 साल तक प्रभावी था। कुछ लोगों का मत ये भी है कि ये जो समझौता हुआ था, ये ब्रिटिश भारत के साथ में हुआ था, स्वतंत्र भारत के साथ में नहीं, ब्रिटिश भारत के साथ में हुआ था, आज के भारत के साथ में नहीं हुआ। तो ब्रिटिशों का भारत के ऊपर अधिकार 1947 तक था, तो ये समझौता 1947 तक ही प्रभावी था। अब ये निष्क्रिय हो चुका है, रद्द हो चुका है। अब भारत और अफगानिस्तान के बीच में कोई भी डूरंड लाइन या कोई भी रेखा नहीं है, कुछ लोग ये भी कहते हैं। तो एक बार फिर से देखें, कुछ लोग कहते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो समझौता हुआ था 1893 में, ये 100 साल तक प्रभावी था। कुछ लोग ये कहते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो समझौता हुआ था, वो हमने स्वतंत्र भारत, अफगानी लोग ये कहते हैं कि वो हमने स्वतंत्र भारत के साथ में समझौता नहीं किया था, वो हमने ब्रिटिश भारत के साथ में समझौता किया था। लेकिन अब भारत स्वतंत्र हो गया, तो भारत पर ब्रिटिशों का अधिकार 1947 तक था, तो ये समझौता भी 1947 तक ही प्रभाव में था। 1947 के बाद में भारत और अफगानिस्तान के बीच में कोई रेखा नहीं है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये जो रेखा है, ये भारत और किसके मध्य है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य है। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये रेखा पाकिस्तान और किसके मध्य है, अफगानिस्तान के मध्य है। लेकिन आपने ये भी याद रखना कि अफगानिस्तान है, वो अफगानिस्तान भारत के साथ में सबसे लंबी जो बाउंड्री लाइन बनाता है, वो कौन से देश के साथ में बनाता है, अफगानिस्तान सबसे लंबी बाउंड्री लाइन पाकिस्तान के साथ में। अफगानिस्तान सबसे लंबी बाउंड्री लाइन बनाता है पाकिस्तान के साथ में। लेकिन इस रेखा के ऊपर एक और कथन उभर कर आता है, एक और वाक्य उभर कर आता है, एक बार और लोगों की सोच उभर कर आती है। कुछ लोगों की सोच, कुछ लोगों का कहना, कुछ अफगानी लोगों का कहना यह भी है कि यह समझौता जिस अमीर के साथ में हुआ था, जिस अमीर, कोई अफगानी अमीर, आपने बताया अब्दुर्रहमान खान, कुछ लोग अफगान के ये कहते हैं, अफगानी लोग ये कहते हैं कि ये समझौता जिस अमीर के साथ में हुआ था, ये समझौता उसकी डेथ तक ही लागू था। जैसे ही उसकी डेथ हुई, ये समझौता भारत और अफगानिस्तान के बीच में नहीं हुआ, रद्द हो गया। उसकी मतलब उसकी जैसे ही डेथ हो गई, ये समझौता भारत और अफगानिस्तान के बीच रहा ही नहीं। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि ये समझौता है, ये अफगानी अमीर जब तक जिंदा था तब तक ये समझौता लागू है, अफगानी अमीर की जैसे डेथ हो जाती है तो ये समझौता निष्क्रिय हो गया था, रद्द हो गया था। तो ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो डूरंड लाइन है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो डूरंड लाइन है, उसके कुछ पॉइंट थे। ये पॉइंट आपने सटीक तरीके से समझने हैं, आपने जहर तरीके से समझने हैं और आपने एकदम लाजवाब तरीके से समझने। तो आज के लिए प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का वर्णन करेंगे, उसके बारे में कुछ पॉइंट अनसुने आपको बताएंगे, कुछ अनसुने पॉइंट है जो आपने नहीं पढ़े होंगे वो भी बताएंगे। तो प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत जल्द मिलेंगे। लगातार आप हमारे साथ में बने रहिए और अपना प्यार और सहयोग इसी प्रकार से बनाए रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।